नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम काव्य शास्त्र भाग 6 के अंतर्गत रस से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए संपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, रस और रस से संबंधित पहला प्रश्न है कि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण जो उत्पन्न भाव होता है वो कौन सा भाव होता है, ठीक है ना। विकल्प ये बता रहे हैं कि विभाव होता है, विकल्प बी बता रहे हैं अनुभाव होता है, विकल्प सी बता रहे हैं संचारी भाव हो रहा है, या फिर विकल्प डी है अस्थाई भाव। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो विभाव होता है, विभाव माने होता है कारण, ठीक है ना। तो कारण और कारण के बाद क्या होता है, विभाव कारण होता है, तो कारण के बाद क्या होता है, अनुभाव होता है। भाव के बाद जो होता है उसे कहते हैं अनुभाव। तो दिमाग में रखिएगा कि आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण जो उत्पन्न भाव होता है उसे कहते हैं अनुभाव। तो प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी अनुभाव इज राइट आंसर। अनुभाव कितने होते हैं? मुख्य रूप से 2 होते हैं, कायिक और सात्विक। लेकिन बात करें भानु जी की, तो भानु जी ने 4 प्रकार का बताया है, कायिक, सात्विक, इसके अलावा मानसिक और आहार्य भी बताया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। विभाव की बात करें तो विभाव अभी आपने देखा ही है कि जो विभाव होता है ना, आलंबन और उद्दीपन 2 प्रकार के होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, इसी को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अस्थाई भाव जितने रस उतने अस्थाई भाव। भरत मुनि के अनुसार 8 रस अस्थाई भाव, ठीक है ना। बाद में इसकी संख्या बढ़ करके 11 तक पहुंच गई है। तो इसे ध्यान में आप रखिएगा। और रस से संबंधित कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि रस का क्या अर्थ है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि रस का अर्थ होता है आनंद। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि रस का क्या अर्थ है, तो रस का अर्थ होता है आनंद। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इनके अलावा बात करें तो कुछ मोटे माटे प्रश्न भी आगे जो आए हैं परीक्षा में उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। ये प्रश्न देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। और मित्रों, जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र में कुछ ही गिने चुने प्रश्न है। आई थिंक लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि घुमा फिरा करके वही से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो भरत मुनि के अनुसार एक व्याख्याकार कौन नहीं है? लल्लट तो ही है, भट्ट लोलट है ना, उत्पत्तिवाद। क्षेमेंद्र की बात करें तो क्षेमेंद्र जी नहीं है। और क्षेमेंद्र जी के बारे में जानते हैं कि औचित्य विचार चर्चा है ना, इनका ग्रंथ है। 11वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है। और एक इनकी रचना और है, एक ग्रंथ है कथा सरित सागर। शंकुक का बिल्कुल शंका होगी तो अनुमान होगा अनुमतिवाद, और अनुमतिवाद होगा तो न्याय दर्शन होगा। न्याय दर्शन है चित्त तुरुंग न्याय भी इन्होंने कही है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। अभिनव अभिव्यक्तिवाद, अभिनव नव शैव, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 100 दर्शन इनका है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का अगर सही बात किया जाए तो विकल्प बी क्षेमेंद्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कि भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं। अब रस की बात करते हैं कि रस के कितने भेद भरत मुनि जी ने बताया है, इन्हीं कितने रस हैं। विकल्प ए 9, विकल्प बी 7, विकल्प सी 5 और विकल्प डी है 8। तो भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं। और 8 ऐसे रस बताए जिन्हें कि इन्होंने नाट्यशास्त्र में वर्णन किया है, इन्हें कि उसको अभिनय किया जा सकता है, जिनमें आप देख सकते हैं श्रृंगार, वीर, हास्य, क्रूर है ना, रौद्र, भयानक, विभीषण और अद्भुत रस तक, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। इन्हीं 8 रसों को भरत मुनि ने माना है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 5वां है कि निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है। कहने का आशय है कि जो निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि शांत रस का अस्थाई भाव है, विकल्प बी हास्य रस का अस्थाई भाव है, विकल्प सी करुण रस का अस्थाई भाव है, या फिर विकल्प डी श्रृंगार रस का। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जो निर्वेद होता है, निर्वेद या सम, इसे ध्यान में रखिएगा, अथवा वैराग्य, ठीक है ना, ये शांत रस के अस्थाई भाव हैं। तो शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है निर्वेद होता है, सम होता है
और वैराग्य होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए लगे हाथ हम लोग सभी रसों को देखेंगे और उनके अस्थाई भाव को भी हम लोग जानेंगे और उनसे कुछ संबंधित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसे भी चर्चा करेंगे। बात करें श्रृंगार रस, बिल्कुल भरत मुनि ने माना है। अस्थाई भाव रति है, तो ध्यान में रखिएगा, श्रृंगार का रति है। हास्य का अस्थाई भाव हास्य है। वीरस का अस्थाई भाव उत्साह है। रौद्र क्रोध है अस्थाई भाव। अद्भुत का अस्थाई भाव आश्चर्य। विविध रस का अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। करुण का अस्थाई भाव शोक। भयानक का भय। और शांत रस का अस्थाई भाव वैराग्य, सम और निर्वेद। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव होता है वत्सलता, ठीक है ना। भक्ति का भगवत विषयक रति। तो ध्यान रखिए कभी कभी दे देता है वत्सलता रस, तो वत्सलता रस नहीं है मित्रों, बल्कि वत्सलता अस्थाई भाव है, रस है वात्सल्य। अब वात्सल रस क्या है कि वात्सल रस की बात करते हैं तो वत्सल से बना है, वत्सल वत्स से बना है और वत्स माने होता है बछड़ा, है ना। जैसे गाय अपने बछड़े को जितना प्रेम करती है उतना प्रेम करने का मतलब होता है वत्सलता, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। अब श्रृंगार रस से प्रश्न बनता है अस्थाई भाव को लेकर के, है ना। अस्थाई भाव के अलावा श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग, ठीक है ना। अब श्रृंगार रस की बात की जाए तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, रसपति कहा जाता है, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। अब यहां तक देखेंगे जो 8 रस आप देख पा रहे हैं, है ना, बिल्कुल भयानक तक, ये 8 रस तो भरत मुनि जी ने माने हैं। एक प्रश्न बनता है कि 9वां यानी कि शांत रस किसने माना है, तो उद्भट, है ना, कहते हैं उद्भट ना करो शांत हो जाओ, है ना। और ये भी आप जानते हैं कि 8वें में बाद क्या होता है, 9वें में जाकर व्यक्ति शांत हो जाता है। तो 9वां रस शांत, 9वें में शांत हो गया, उद्भट ना करो शांत हो जाओ, शांत, यानी कि शांत रस का बात अगर किया जाए तो शांत रस को किसने माना है, बिल्कुल उद्भट ने माना है। वात्सल्य रस, वात्सल रस तो सब लोग जान रहे हैं भैया, पूरा विश्व जानता है, तो विश्वनाथ ने वात्सल रस को माना है, ध्यान में रखिएगा। तो 10 विश्वनाथ। और अंत में क्या हो जाता है, शांत के बाद, है ना, व्यक्ति भक्ति में जाता है, भक्ति, तो भक्ति रस को, है ना, भक्ति को रस किसने माना, रूप नारायण गोस्वामी, है ना। बिल्कुल नारायण का रूप ही गोस्वामी मान लेता है और कहता है भक्ति करो, भक्ति भगवत विषयक रति। रति माने होता है अनुराग, लगाव या प्रेम। और जब रति पति पत्नी के बीच में हो, नायक नायिका के बीच में हो, स्त्री पुरुष के बीच में हो, तो वो श्रृंगार होता है। वही रति जब बच्चे के पक्ष में हो जाए तो वात्सल रस हो जाता है। वही रति प्रेम अगर भगवान के विषयक हो जाए तो बिल्कुल भक्ति हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा हमने चर्चा किया। और हमारी एक खासियत भी है कि मैं जो भी टॉपिक चर्चा करता हूँ, टाइम चाहे जो लग जाए, थोड़ा सा उसके आगे पीछे की चीज़ें जो मेरी स्मृति में आ जाती हैं मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। 12वां रस के बारे में भी कुछ विद्वान लोग मानते हैं कि एक रस है प्रयाण को, है ना, रुद्रट ने स्नेह रस भी माना है, ऐसी कुछ बातें आती हैं, तो उसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इनके अलावा बात अगर हम लोग करें तो प्रश्न संख्या 5 है कि रस सूत्र, जिसका सूत्र है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति किसने कहा है, तो कई बार हम लोग देख चुके हैं। विकल्प ए कह रहे हैं साहित्य दर्पण में है, फिर विकल्प बी नाट्यशास्त्र में है, या फिर विकल्प डी रसगंगाधर, या विकल्प सी रसगंगाधर, या फिर विकल्प डी 10 रूपक में है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विभाव अनुभव रस, है ना, संयोग आदि रस निष्पत्ति। विभाव अनुभव संचारी यानी व्यभिचारी भाव की बात किसने की है, भरत मुनि ने की है। कहाँ पे की है, अपने नाट्यशास्त्र में की है। जन्म कब हुआ इनका, 2री सदी में हुआ है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। अस्थाई भाव की चर्चा इन्होंने इसमें नहीं की है, ये भी प्रश्न बना हुआ है। तो बिल्कुल सब आप देखते चलिए। साहित्य दर्पण की बात करते हैं तो विश्व साहित्य में दर्पण देखता है, विश्वनाथ का है, विश्वनाथ जी का जन्म 14वीं शताब्दी में। रसगंगाधर की बात करें तो पंडित जगन्नाथ रत्नाकर है ना। रसगंगाधर, है ना, शाहजहां की प्रशंसा में इन्होंने लिखा है। शाहजहां के आश्रमदाता कपि थे, है ना, 17वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। विकल्प डी है 10 रूपक। 10 रूपक की बात जैसे आती है तुरंत हम लोगों के दिमाग में आता है धन के 10 रूपक हैं, यानी कि धनंजय का है। और इसी 10 रूपक पर टीका किसने लिखी है, तो धनिक ने लिखी है, अवलोक नाम से लिखी है। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग भाव रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में है, तो नाट्यशास्त्र में है। किसका है, भरत मुनि का है। तो प्रश्न संख्या 5 का विकल्प बी नाट्यशास्त्री राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 6 है कि भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। ठीक है ना। विकल्प ए मीमांसा दर्शन पर। तो मीमांसा को बताया था माँ या मीसी, माँ मासी, मासई और माँ कब उत्पत्ति के समय, उत्पत्ति यानी कि लुल्लुट लुल्लु लुल्लु करते हैं, उत्पत्ति मीमांसा दर्शन। शैव अभिनव, शैव अभिनव शैव हमने बताया था। अव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का, अभिनव शैव। न्याय, न्याय की बात हमने बताई थी कि जब क्या होगा, क्या नायक क्या न्याय होगा, न्याय कब होगा, जब शंका होगा। शंकु, शंका में अनुमान, अनुमान में न्याय, तो न्याय, न्याय के लिए शंका होगी, शंकु का न्याय। और इन्होंने चित्त तुरुंग न्याय की भी बात कही है। साक्ष्य, बिल्कुल साक्ष्य, भुक्ति कौन करता है, भुक्ति, भुक्ति नायक, भुक्ति और भोग कौन करेगा, नायक करेगा। तो नायक कैसा होता है, बोले सर साक्ष्य जैसे होता है, सखा जैसे होता है। तो भट्टनायक का साक्ष्य दर्शन है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अब इस ट्रिक की सहायता से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भुक्तिवाद साक्ष्य दर्शन, भुक्तिवाद यानी कि भट्टनायक, नायक कैसा होता है, सखा जैसे होता है, साक्ष्य दर्शन। ठीक है ना। लुट मीमांसा, मांसा और मौसी लुट उत्पत्ति। शैव अभिनव, अभिनव शैव। न्याय शंका में न्याय, न्याय दर्शन। ठीक है, इसे दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से कौन रससूत्र के व्याख्याकार नहीं है। फिर वही प्रश्न घुमा फिरा करके आ गया कि कौन नहीं है, इसमें विकल्प थोड़ा चेंज होगा। विकल्प ए भट्टलोलट है, विकल्प बी शंकुक, विकल्प सी भट्टनायक और विकल्प डी है महिम भट्ट। तो महिम भट्ट जो है भरत के रससूत्र का व्याख्याकार नहीं है। इनका ग्रंथ मिलता है व्यक्ति विवेक, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। लोलट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमतिवाद, भट्टनायक का अव्यक्तिवाद, सब आपने भी देखा है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 का विकल्प डी महिम भट्ट इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत निम्नलिखित साहित्याचार की स्थापना है। यानी कि बात कह रहे हैं कि रस निष्पत्ति सिद्धांत निम्नलिखित में से किस साहित्य आचार की स्थापना की है। तो कह रहे हैं अनवर्धन ने किया, विकल्प बी कह रहे हैं भरत मुनि ने किया, विकल्प सी भट्टनायक या फिर विकल्प डी पंडित है ना जगन्नाथ ने। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। रस निष्पत्ति की बात भरत मुनि ने कहा है, अपने कालशास्त्र में कहा है। उन्होंने सूत्र दिया है विभाव अनुभाव व्यभिचारी, है ना, व्यभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प बी आचार्य भरत राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है कि भरत मुनि ने रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की। यानी कि भरत मुनि के रस सूत्र पर आधारित अनुमतिवाद, अभी आपने देखा अनुमान शंका, शंका में अनुमान होगा। विकल्प अनुमत अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त का अव्यक्तिवाद। विकल्प बी भट्टनायक का नायक भुक्तिवाद या भोगवाद, ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी भट्टलोलित, भट्टलोलित लोलट उत्पत्ति के समय लुलुल्लु करते हैं तो उत्पत्तिवाद। विकल्प डी शंकुक, बिल्कुल शंकुक का अनुमान, शंका होगा तो अनुमति होगी, अनुमति होगी तो न्याय दर्शन होगा, न्याय होगा तो चित्त तुरुंग न्याय। सब दिमाग में यहीं पे रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 9 का विकल्प डी शंकुक इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है कि रससूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। यानी कि जो रससूत्र के व्याख्याकार हैं उनका सही अनुक्रम। चारों विकल्प ना जाइए, बिल्कुल देख लीजिए। सबसे पहले भट्ट लोलुट होंगे, लोलुट के बाद शंकुक है, फिर भट्टनायक है और फिर अभिनव गुप्त है ना। भस और भस अभी, भस भट्ट भस अभी, भसना अभी, ऐसे दिमाग में रख लीजिए। भसना अभी है ना, भसना अभी। भा फार भट्ट लोलुट, सा फार शंकुक, ना फार नायक, अभी फार अभिनव गुप्त। तो भसना अभी, भासना अभी, भसना अभी, है ना, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। भा भट्टलोलट, सा शंकुक, ना नायक, अभी अभिनव गुप्त, इसी क्रम में दिमाग में रख लीजिएगा कि भसना अभी क्रम कर लेंगे तो इनका सही अनुक्रम आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और आपको बताया गया था उत्पत्ति व भट्टलोलट का उत्पत्ति है, उत्पत्ति का दर्शन क्या है, बिल्कुल मीमांसा है। शंकुक का बिल्कुल अनुमतिवाद, अनुमतिवाद अनुमान करेंगे तो अनुमान में न्याय होगा, न्याय दर्शन इनका है। अभिनव की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे भट्टनायक की बात करते हैं तो नायक, नायक का क्या होता है, भुक्ति भोगवाद, है ना, भोगवाद, भोक्ति भोग, सखा जैसा होगा। अभिनव, अभिनव बिल्कुल अव्यक्तिवाद, अभिनव नव सैव, नव सैव, सैव दर्शन, सब इसे दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति उक्ति रस सूत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ पर आधारित है। फिर देखिए अब की बार ग्रंथ का नाम पूछ लिया तो नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि जी का है, 2वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है। 10 रूपक की बात करें, 10 रूपक किसका है, धनंजय का है, 10वीं शताब्दी में जन्म हुआ है। इस पर धनिक ने टीका की है और धनिक की टीका है अवलोक नाम से है। साहित्य दर्पण
है ना, विश्वनाथ जी का है और विश्वनाथ जी का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ। का प्रकाश मम्मट का है, मम्मट जी का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ है। सब देखते हुए चलिए, है ना, सारे प्रश्न घुमा फिरा करके वही आ रहे हैं, लेकिन चूंकि पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको बार बार हम लोग देख रहे हैं, और जितनी बार देखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पकड़ इस पर मजबूत होगी। ठीक है, तो संख्या 12 है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। देखिए पूछ लिया, श्रृंगार विकल्प ए माधुर्य, विकल्प बी रति, विकल्प सी संयोग और विकल्प डी है वियोग। तो बिल्कुल श्रृंगार रस से संबंधित ही बातें हैं। श्रृंगार रस की बात करें तो बिल्कुल रसराज से कहा जाता है ना, और श्रृंगार की बात करें तो इसको रसपति भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रृंगार रस में सुख और दुख दोनों का बोध होता है ना, सुख है, मिलन में सुख, वियोग में दुख, तो इसलिए इसके रसराज, रसों का राजा और रस का पति कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। रति इसका अस्थाई भाव है। बात करते हैं संयोग और वियोग, तो संयोग और वियोग श्रृंगार रस के भेद हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो चारों विकल्पों को आपने देखा, और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव की बात की जाए तो रति, विकल्प बी है ना, रति इज ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है कि आचार्य भट्ट के रससूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमतिवाद की स्थापना किसने की? अनुमत, अनुमान, शंका, शंकु, अनुमान, शंकु, है ना। विकल्प ए की बता रहे हैं आचार्य भट्ट लोलट, भट्ट लोलट लुलुलुल उत्पत्ति के समय, यानी कि उत्पत्तिवाद हो गया। विकल्प बी अभिनव गुप्त, अभिनव अभिव्यक्ति अव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अव्यक्तिवाद। विकल्प सी है शंकु, शंका, शंका में अनुमति, अनुमत, अनुमान, तो बिल्कुल विकल्प सी आचार्य शंकुक होंगे। भट्ट नायक, नायक नायक भोग करेगा, भुक्ति करेगा, भुक्तिवाद, तो बिल्कुल आपने सही शंका कि शंका में अनुमत, शंकुक, आचार्य शंकुक इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। संख्या 14 है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विकल्प ए अभिनव गुप्त, विकल्प बी भरत मुनि, विकल्प सी भामा और विकल्प डी है आनंद वर्धन। तो रासे रस भरत भरते हैं, 2 रस भरते हैं, किसमें? नाट्य शास्त्र में। कौन? बोले भरत मुनि, ठीक है ना, या भरत मुनि होने का नाटक करते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इन्हीं की रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है भरत मुनि है। चलिए, भरत मुनि रस के हो गए, रस भरते हैं। भामा अलंकार करते हैं, आनंद ध्वनि करते हैं। बस दिमाग में रखिएगा, भरत मुनि होने का नाटक करते हैं, भरत नाटक करते हैं, है ना, रस करते हैं, भरत रस पीते हैं, है ना, रस भरते हैं रस। भामा अलंकार करते हैं, आनंद ध्वनि, आनंद वर्धन ध्वनि करते हैं। तो आनंद वर्धन क्या करेंगे? ध्वनि करेंगे। भामा अलंकार करेंगे, भरत मुनि रस भरते हैं। तो ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा, याद करने का प्रयास करिएगा, सबका सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 15 है कि सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है? अब सहृदय की अवधारणा की बात यहाँ पे हो रही है, तो विकल्प ये बता रहे हैं कि रस से, विकल्प बी अलंकार, विकल्प सी रस, विकल्प ए ध्वनि है, विकल्प बी अलंकार, विकल्प सी रस और विकल्प डी है वक्रोक्ति। तो बिल्कुल सहृदय की अवधारणा की बात जहाँ पे आती है वो विकल्प सी रस इज राइट आंसर, ठीक है ना। रस का साधिकरण सबसे पहले किसने किया था? नायक ने किया था। हिंदी में किसने किया था? तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं, डॉक्टर नागेंद्र ने किया था। तो ये सब चीजें आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 16 है कि रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? देखिए आ गया, रस सिद्धांत किसकी रचना है। विकल्प ए रामविलास शर्मा की, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल की, या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र की। तो बिल्कुल रस का सिद्धांत कौन बताएगा? डॉक्टर नागेंद्र बताते हैं, और यही डॉक्टर नागेंद्र है जिन्हें रस सिद्धांत पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी की जो रचना है उसका नाम है रस मीमांसा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है आलोक पर्व, जिस है ना, ध्यान में रखिएगा। रामविलास शर्मा जी की बात करें तो साहित्य और परंपरा, इसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है ना। कुरुक्षेत्र जो कविता है उसमें कौन सा रस है? कुरुक्षेत्र रस कविता किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। कब की है? 1946 में है। हमने बताया था कुरुक्षेत्र में चौके छक्के लग रहे हैं, तो चौका छक्का माने 1946 में, ठीक है। अब रस कौन सा होगा? विकल्प ये बता रहे हैं बी रस, विकल्प बी श्रृंगार, विकल्प सी करुण और विकल्प डी है वात्सल्य रस। तो बिल्कुल क्षेत्र में भैया जाना है ना, तो कुरुक्षेत्र में तो बिल्कुल वीरता दिखानी होगी, यानी कि वीर रस है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और वात्सल्य रस का अस्थायी भाव होता है वत्सलता, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प ये बी रस इज राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 18 है कि भरत के रससूत्र की व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम। फिर वही प्रश्न घुमा फिरा करके इनके सिद्धांत का नाम क्या है। भैया शंका होगा तो अनुमति होगी, तो बिल्कुल विकल्प ए अनुमतिवाद, विकल्प बी भोगवाद, विकल्प सी अव्यक्तिवाद और विकल्प डी है आरोपवाद। तो देखिए शंका में अनुमति होगी अनुमतिवाद। भोग कौन करेगा, नायक करेगा, भट्ट नायक का है। अव्यक्ति कौन कर सकता है, तो अभिनवगुप्त अव्यक्तिवाद। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद बिल्कुल भट्ट लोलट का है। सब दिमाग में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 18 का फिलहाल विकल्प ये अनुमतवाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है चित्त तुरंग न्याय किस आचार के सिद्धांत पर आधारित है। चित्त तुरंग न्याय विकल्प ए कह रहे हैं अभिनवगुप्त, विकल्प बी शंकु, विकल्प डी श्री वामन और विकल्प डी है भट्ट नायक। देखिए शंका होगी तो अनुमति होगा, अनुमति होगी तो न्याय होगा, न्याय होगा तो चित्त तुरंग न्याय होगा। बस दिमाग में रखिएगा। इन्हीं की विकल्प बी है ना, शंकुक इज राइट आंसर। शंकुक का बिल्कुल सिद्धांत अनुमतिवाद, शंकुक का दर्शन न्याय दर्शन, शंकुक के न्याय दर्शन पर चित्त तुरंग न्याय है। बस इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प बी शंकुक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है अनुभाव कितने रूप माने जाते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं 4, विकल्प बी 9, विकल्प सी 3 और विकल्प डी है 10। तो बिल्कुल विकल्प ए 4 माने गए। और अभी इसके पूर्व जब आपने प्रश्न संख्या पहला किया था या दूसरा प्रश्न था शायद, तो उसमें आपने देखा था कि अनुभाव के वहाँ पर 2 भेद आपको मिले थे, ठीक है ना, क्योंकि विकल्प उसमें 2 था। यहाँ पे अनुभाव में चूंकि है ना भेद 4 आ गए हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो अनुभाव के 4 भेद हैं। कौन कौन से, कायिक है, वाचिक है, आहार्य है और सात्विक है। तो ध्यान में रखिएगा अनुभाव के कितने भेद, 4 भेद होते हैं। 9 है ना, तो 9 10 ये तो बिल्कुल क्रॉस है, ये तो बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल अनुभाव के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं। अनुभाव माने क्या होता है, विभाव के बाद जो अनुभाव है, कर्ण के बाद है ना, भाव के बाद जो अनुभाव होता है उसे अनुभाव कहते हैं। अब इसमें कायिक है शारीरिक अनुभाव, हाथ उठाना, इशारा करना, आज सारी चीजें। वाचिक माने मुंह से बोलना, गाली वगैरह आदि देना। आहार्य माने होता है बिल्कुल वेशभूषा को देख करके जो है ना। और सात्विक भाव जो 8 होते हैं, हमने बताया है कि 53 यश को रोक लो नहीं तो बैबड़ असुर प्रलय होगा। तो ये सब चीजें आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है श्रृंगारस का अस्थायी भाव। अब श्रृंगारस का अस्थायी भाव विकल्प ए रति, विकल्प बी उत्साह, विकल्प सी विस्मय और विकल्प डी है निर्वेद। तो देखिए श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति, उत्साह वीरस का अस्थायी भाव है, विस्मय की बात करते हैं अद्भुत रस का है, निर्वेद सम है ना, सम निर्वेद और जो है ये शांत रस के अस्थायी भाव है। इसे ध्यान में रखिएगा, चाहे सम आ जाए, निर्वेद आ जाए या फिर वैराग आ जाए, ठीक है। तो बिल्कुल है ना ध्यान में रखिएगा। 21 का विकल्प ए रति इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है आचार्य शंकु किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य शंकु की बात कर रहे हैं। अव्यक्तिवाद तो भैया अभिनवगुप्त है। अनुमतिवाद विकल्प एक बिल्कुल शंकु अनुमति, शंका अनुमति, अनुमतिवाद। विकल्प सी भुक्तिवाद या फिर विकल्प डी है उत्पत्तिवाद। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त का है, अनुमतवाद शंका अनुमतवाद है। विकल्प सी भुक्तवाद की बात करते हैं तो भुक्त नायक कर सकता है और उत्पत्ति भट्ट लोलट। तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प बी अनुमतवाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। अब देखिए अभिव्यंजना किसकी होती है। विकल्प ए प्लेटो, विकल्प बी क्रोचो, विकल्प सी अरस्तु, विकल्प डी है मार्क्स। तो अभिव्यंजना क्रोंचोफार क्रोचे की रचना है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 23 का आपने सही उत्तर अगर देखा तो बिल्कुल क्रोंचे इज राइट आंसर, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 24 कि किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी अवधारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है। तो बिल्कुल कह रहे किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का मानसिक से माना है। तो बिल्कुल जो रिच व्यक्ति होता है, विकल्प ए इलियट, विकल्प बी क्रोचे, विकल्प सी अरस्तु, विकल्प डी है आई.ए. रिचर्ड्स। तो बिल्कुल जो हमारी मानसिक संवेग उद्योग से कौन मूल्यांकन कर सकता है, बोले सर जो रिच व्यक्ति होगा। रिच व्यक्ति, रिच क्या करता है, हमारे मानसिक चीज़ों का मूल्यांकन करता है। तो रिच फॉर रिचर्ड, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपकी परीक्षा में मतलब पूछे गए थे, जिनकी चर्चा हम लोगों ने किया। इनके अलावा भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो उनमें आप देख लीजिएगा अस्थायी भाव की संख्या को लेकर पूछा गया है, ठीक है ना। उसमें विकल्प बात किया जाएगा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा अस्थायी भाव की संख्या
जितने रस उतने अस्थाई भाव। 11 होगा तो 11, है ना, 8 होगा तो 8, ये ध्यान में रखिएगा। भरत के नाम लेकर के पूछेगा तो बिल्कुल 8 ही होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। अस्थाई भाव से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं तो जितने रस उतने अस्थाई भाव आप ध्यान में रख लीजिएगा, सब हमने बता दिया है, ठीक है ना। कभी कभी एक उदाहरण दे दिया, जैसे किलक करे मैंने निहारू इन दांतों की मोती वारू, है ना, तो बिल्कुल बच्चों से संबंधित है, वात्सल रस होगा, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ रस किसको कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, रसराज है, रसपति है, इसे ध्यान में रखिएगा। बिहारी मुख्यतः किस रस पे आश्रित हैं, तो बिल्कुल श्रृंगार रस पे आश्रित है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।